बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, नरेंद्र मोदी ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया। भारत में खाना जंगी शुरू, भारतीय फौज पर अंदर से हमले शुरू हो गए, बड़ी तादाद में हलाकतों की इतलात, मोदी सरकार बेबस। भारतीय मीडिया की जानिब से हकायक को छुपाने की कोशिश, लेकिन असल हकायक क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जिस तरह की पॉलिसियां मुल्क के अंदर नाफिज कर रखी थी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो अकलियतों पर जुल्म करना शुरू किया था, और आने वाले दिनों में हिंदू इंतहा पसंद लीडरों की जानिब से मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों के गिर्द घेरा तंग करने के जो इशारे दिए गए हैं, उसने भारत के अंदर खलबली मचा दी है। तमाम अकलियतें अपने अलग अलग वतन के लिए कोशिशें करना शुरू हो गई हैं, और इसके अलावा भारत के अंदर मौजूद अलहदगी पसंद तहरीकों ने भी जोरों शोर से भारत से आजादी की तहरीकें शुरू कर दी हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में आपको पता है कि भारत को इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा वो अपनी जगह, लेकिन अब भारत के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई है। जी दोस्तों, भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है जिसमें एक इलाके में फौज और दूसरे इलाकों में पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कम से कम 10 फौजी एहलकारों और अफसरान की हलाकतों की इतलात मिल रही है, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है और हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, भारत से आजादी के गढ़ रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सल जंगियों की कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है और मोदी सरकार की रियासत पर गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत छत्तीसगढ़ में 2 मुख्तलिफ वाकयात में भारतीय फौज और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जिला कानकर में नक्सल जंगियों ने भारतीय फौज की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि भारतीय फौजी बुखला गए और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमले में भारतीय फौज का एक ऑफिसर मारा गया, जबकि 4 जख्मी हुए, जबकि हलाक अफसर की शनाख्त 28 साला मोतीराम अंचला के नाम से हुई है। नक्सल जंगजू भारतीय फौज का असलहा और गाड़ी भी साथ ले गए, और इसी तरह छत्तीसगढ़ के एक और इलाके नारायणपुर में भारतीय पुलिस की गाड़ी को बारूदी सुरंग में धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद एहलकारों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात आ रही है। दोनों हमलों में हलाक होने वालों में मुतअद्दिद अफराद की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी सिकमा जिला में एक नक्सल जंगियों के साथ मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार मारे गए थे, जबकि 20 फरवरी को आजादी के जंगियों के एक हमले में 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए थे। दोस्तों, इस वक्त मुकामी सतह पर मुकामी मीडिया की जानिब से जो खबरें रिपोर्ट की जाती है, वहां से इक्का दुक्का खबरें बाहर आ जाती हैं, लेकिन भारत के हालात काफी ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर आजाद खालिस्तान तहरीक और नक्सलवादियों की जानिब से आजादी की तहरीक को हतमी शक्ल देने की कोशिश करना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना ने भी मौजूदा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात में मुलविस होने का एतराफ कर लिया है। भारत में बरसे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेविक सिंह RSS का सियासी चेहरा कही जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ही सियासी रहनुमा RSS के रुकन रहे हैं। भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी RSS के रजाकार थे और बाद में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन अब बीजेपी और RSS के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। भारत की कई रियासतों खुसूसन महाराष्ट्र में सियासी ताकत रखने वाली हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले खुलकर बीजेपी और मोदी के खिलाफ बयान दिया था। एक तकरीब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी गुजरात फसादात में मुलविस था और उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात में मोदी को राजधर्मा निभाने का हुक्म दिया था। वाजपेयी ने मोदी को अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां अदा करने का कहा था और 2004 के इंतखाबात में शिकस्त पर इस्तीफा भी दिया था। अगर बाल ठाकरे मोदी की पुष्ट पर ना खड़ा होता तो मोदी आज वजीर आजम ना होता। तो दोस्तों, गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ ये फसादात गुजरात की रियासती हुकूमत की दरपर्दा इजाजत पर दिए गए और इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक ये मुसलमानों की नस्ल कुशी थी और इसमें तकरीबन 2500 मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया गया या जिंदा जलाया गया। सैकड़ों मुसलमान औरतों की इस्मत दरी की गई और हजारों मुसलमान बेघर हुए। इन फसादात को रोकने के लिए पुलिस ने कोई किरदार न अदा किया, बल्कि गुजरात के वज़ीर आला मोदी ने इस कत्लो गारतगरी की सरपरस्ती की। हिंदू बलवाइयों के लिए मुसलमानों का कत्लेआम इंतकाम नहीं बल्कि खेल की शक्ल इख्तियार कर गया था। रियासती पुलिस मौजूद थी लेकिन बिल्कुल ला ताल्लुक थी। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं थी कि मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। ये शैतानी खेल 3 रातें 3 दिन तक जारी रहा।
हिंदू दहशत गर्दों से मासूम बच्चे या बूढ़े कोई भी महफूज नहीं था। बहुत से बच्चों और औरतों ने छतों से हिंदू हमसायों के घर कूदकर पनाह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमसायों ने इंतहाई बेरहमी से उन्हें हिंदू दहशत गर्दों के हवाले किया। यहाँ तक कि हजारों मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर हुकूमत की तरफ से बनाई गई पनाहगाहों में पनाह लेनी पड़ी और इसी दौरान लड़कियों के एक स्कूल को भी पनाहगाह में तब्दील करके बेघर होने वाले मुसलमानों को वहां मुंतकिल किया गया, जिसमें अक्सरियत बच्चों, कमसिन और नौजवान लड़कियों और बूढ़ी औरतों की थी। और अचानक एक रात हिंदू दहशत गर्दों ने स्कूल पर धावा बोल दिया और सुबह होने तक वहां एक पनाह गज़ी भी जिंदा सलामत नहीं बचा था। 3 दिनों में गुजरात में एक मस्जिद भी सलामत नहीं रहने दी गई थी। यहाँ तक कि अहमदाबाद में सूफी बुजुर्ग वली गुजराती की खानका को भी आग लगा दी गई। और दोस्तों, पाकिस्तान ने सन 2002 के गुजरात के फसादात के दौरान मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बीजेपी की क़यादत के बराह रास्त मुलव्विस होने की तस्दीक पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जोर दिया कि भारत मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी तौर पर एक आजाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता मोदी सरकार का घनौना चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। आलमी सतह पर इसके खिलाफ अब महाज गर्म होना शुरू हो चुका है, जबकि भारत के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें जो कि 52 के करीब हैं, उनमें से अब मुतअद्दिद ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारतीय फौज पर जो हमले होते हैं, इनकी खबरें भारतीय मीडिया नहीं देता और मामलात को, हालात को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मुकामी मीडिया से कहीं न कहीं से खबर सामने आ ही जाती है। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म ने नक्सल यानी माओ नवाज तहरीक को अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया और इस दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ये किसी न किसी सूरत में तहरीक मौजूद है। माओ नवाजों का दावा है कि वो 14 रियासतों में फैले हुए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से तश्कील करदा माओ नवाजों की जमात ने सन 2007 में अहम फैसले किए थे। उन्होंने बाद रियासती इलाकों में मजीद गुरीला वारफेयर का फैसला किया था और आंध्र प्रदेश में दोबारा इस तहरीक के जोर जमाने की कोशिश शुरू की गई थी, लेकिन इस पर मुख्तलिफ रियासतों ने मुल्क भर में माओ नवाजों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए। इसके नतीजे में माओ नवाजों ने वो इलाके खो दिए जहाँ पर वो मजबूत थे, लेकिन इसी दौरान उनकी तादाद कम होती गई। कुछ रहनुमाओं, उनके साथियों ने हथियार भी डाले, नई भर्तियों में कमी आई, लेकिन जैसे जैसे मामलात बढ़ते गए और भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद से अलहदगी पसंद तहरीकें मजीद शिद्दत से सामने आना शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पिछले महीने भारतीय फौज की बड़ी तादाद में ऑफिसर्स और जवानों को न सिर्फ नक्सल बागियों ने गिरफ्तार कर लिया था, बल्कि उनकी रिहाई के एवज उन्होंने अहम डिमांडें भी रखी थी जो कि भारतीय हुकूमत को पूरी करनी पड़ी थी। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जो चिकन नेक है, जो कि भारत का एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, जहां से अगर कट कर दिया जाए तो भारत की ये 7 सिस्टर यानी कि ये 7 रियासतें जो है इनसे अलहदा हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उनमें से अक्सर ने, जैसे कि नागालैंड है, उन्होंने आजाद हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया है। वहां पे उन्होंने अपनी फौज और दीगर अहम तरीन कवानीन के हवाले से भी फैसले सुनाए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर एक नहीं बल्कि कई ममालिक बनने वाले हैं। दोस्तों, ये सब कुछ भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की हठधर्मी और गलत पॉलिसीज की वजह से, जिस तरह से उन्होंने कश्मीरियों को भारत के अंदर जम करने का गैर कानूनी इकदाम उठाया, उसके बाद खालिस्तान तहरीक ने भी सर उठाया और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों में कम से कम 10 ऐसी तहरीकें हैं जो कि बहुत ही पीक पर पहुंची हैं और उन इलाकों के अंदर भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत की रेट कमजोर होती जा रही है, जो आने वाले दिनों में भारत के टूटने का सबब बन सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह हफ़्ज़।